हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। देखिए, जब कोरोना चल रहा था, कोविड-19 जो पेंडेमिक था, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी रिसेशन की। कि रिसेशन या जो मंदी है वो आ गई है। और बड़ी इकोनॉमीज़ को अगर छोड़ दें तो चाइना के अलावा लगभग सब जगह एक टेक्निकल सेंस में रिसेशन जो है वो रहा था। रिसेशन या मंदी का मतलब अगर हम समझें तो इसको इस तरीके से समझिए, कोई भी जो देश होता है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें उसमें वस्तुएं भी हैं, सेवाएं भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू होता है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो उस देश का जीडीपी कहलाता है। तो जो जीडीपी की ग्रोथ होती है वो अगर हम बात करें फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, मतलब जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसको 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। तो अगर मान लीजिए एक क्वार्टर में, मतलब लगातार 3 महीने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और फिर अगले वापस से क्वार्टर के अंदर, मतलब अगले 3 महीने जीडीपी ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव है, कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव आ जाती है, वी कॉल इट रिसेशन। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिसेशन। तो सर ये रिसेशन तो समझ आता है, लेकिन ये ग्रोथ रिसेशन क्या है? क्योंकि अभी आप देखेंगे बहुत सारी चर्चा हो रही है ग्रोथ रिसेशन पे। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो वापस से ये चर्चा चल रही थी कि यूएस की इकोनॉमी है या जो यूरोपियन देश हैं वहाँ पे रिसेशन आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक वहाँ पे हैं, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगा, तो वहाँ पे वापस बात चल रही थी रिसेशन आ सकता है। लेकिन अभी जो है एक नई टर्म अगर हम बात करें, नई तो नहीं है क्योंकि अगर आप स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये पढ़ा रखा है, ओके, हमने भी डिस्कस किया है क्लासेस में, लेकिन एक ग्रोथ रिसेशन की चर्चा हो रही है। तो ये ग्रोथ रिसेशन क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्या इंडिया ग्रोथ रिसेशन एक्सपीरियंस कर रहा है? हालांकि यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ये डिबेट रही, क्यों ये कहा जा रहा है कि जो है यूएस में ग्रोथ रिसेशन का पीरियड जो ये रहा है या आ सकता है, या वाकई में यूएस एक्सपीरियंस कर रहा है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और फिर पोटेंशियल जीडीपी एक टर्म है उस पर भी चर्चा रहेगी। चलिए पूरे इशू को डिटेल में देख लेते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले अगर आप देखेंगे तो फॉर्चून के अंदर ये मेंशन रहा था। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उनमें भी इस न्यूज़ को कवर किया कि आप देखेंगे देयर वॉन्ट बी अ ट्रू रिसेशन एनी टाइम सून। क्यों ये कहा जा रहा है कि जो ट्रू रिसेशन है ये नहीं आएगी, और इसकी बजाय ग्रोथ रिसेशन जो है दिस इज स्टिल ऑन द मेन्यू नेक्स्ट ईयर, की अगले साल जो है, क्योंकि 2023 जून का ही आर्टिकल है, ये कह रहा है अगले साल हो सकता है हमें रिसेशन प्रॉपर सेंस में जो मंदी है, रिसेशन में ध्यान रखिएगा, एक टेक्निकल सेंस में जो अभी शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें यह है कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स के लिए, मतलब 6 महीने के लिए आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, ओके, डेफिनेटली रियल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, नेगेटिव हो गया है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है। तो उसको कहा जाएगा आपका रिसेशन। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हुई, लेकिन ये फिर ग्रोथ रिसेशन क्या है? तो ग्रोथ रिसेशन में क्या होगा कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां पे आप उसको टेक्निकल सेंस में मंदी या रिसेशन भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हो रही है इकोनॉमी में जिसकी वजह से वो नाम आपको मेंशन करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, ग्रोथ रिसेशन के कॉन्सेप्ट को, फिर इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे। आगे हम बढ़े उससे पहले, माय नेम इज राहुल भारद्वाज, ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेशन के पीडीएफ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेस हैं उसके लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो करें, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, डेफिनेटली इस पे आपको काफ़ी सारी फ्री क्लासेस मिल जाती हैं। ग्रोथ रिसेशन की टर्म है तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है फैब्रिकेंट, ओके, सोलोमन फैब्रिकेंट, इनके द्वारा ये दी गई। इन्होंने एक अपना जो है पेपर यहाँ पे जो है वो भी पब्लिश किया था इन 72 पेपर। 1972 में एक पेपर पब्लिश हुआ, और ये पेपर पब्लिश हुआ NBER, ये यूएसए की वो संस्था है जो ये बताती है कि जो ये डिसाइड करेगी कि यूएस की इकोनॉमी मंदी में या रिसेशन में गई है या नहीं गई है। तो NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ रिसेशन ऑफ 69 एंड 17, ये पब्लिश हुआ लेटर था, पेपर था, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की। एक चीज़ यहाँ से निकल के आई कि जो रिसेशन है, हालांकि जो जिसे हम मंदी कह रहे हैं, रिसेशन की बात हो रही है, तो उसकी टेक्निकल सेंस में जो डेफिनेशन है उसमें तो ये है कि 2 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स के लिए, ओके, जीडीपी ग्रोथ शुड बी निगेटिव, माइनस में जानी चाहिए। और इसी के अंदर एक और चीज मेंशन हुआ कि कोई भी एक करेक्ट डेफिनेशन पे हम एग्री नहीं कर सकते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, इन्होंने कहा कि जीडीपी, मान लीजिए कोई देश है या फिर इवन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की भी बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि कोई भी जो देश है या कहीं पे भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चली गई है तो उसको रिसेशन डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। देयर आर सम अदर इंडिकेटर्स, अदर फैक्टर्स एज वेल, जहां पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी पेपर में इन्होंने मेंशन किया कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो कितने ज़्यादा इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, क्या उनका स्प्रेड है, किस एक्सटेंट पे चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है जीडीपी ग्रोथ के अलावा भी और कुछ इंडिकेटर्स हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, ओके, एंड अदर इंडिकेटर्स, जिनको देखा जाएगा रिगार्डिंग द रिसेशन। फाइन, रिसेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे तो ग्रोथ रिसेशन में क्या होगा, देखो ग्रोथ रिसेशन एक ऐसी स्थिति हो गई जहां पे आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं होके पॉजिटिव है। आप कहोगे सर जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, फिर तो ये रिसेशन हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल टेक्निकल सेंस में तो ये रिसेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं रिसेशन। वाई इट इज कॉल्ड रिसेशन इफ इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ तो है इसके अंदर, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी पॉजिटिव है। When the GDP growth rate is positive in that sense, especially in technical sense, it should not be declared as a recession. ठीक है, इसको recession declare नहीं किया जा सकता। However, okay, we are using the word recession in this context. क्यों इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि ऐसा ही लग रहा है, फील ऐसा हो रहा है देखने पे, या फिर लोगों को इस तरह से ये लग रहा है कि मंदी ही चल रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जॉब मार्केट, लेबर मार्केट। अगर आप देखेंगे तो हालांकि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट तो है, लेकिन वो ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, निगेटिव नहीं है, बहुत स्लो है, लेट अस से 1% है, वट एवर इट इज। तो ये ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या होगी, स्लो ग्रोथ होगी, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो इकोनॉमिक सिनेरियो दिखेगा, जो हम बात कर रहे हैं जॉब मार्केट की, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना, लोगों को जॉब लेने के अंदर दिक्कत होगी। जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, ओके। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके। व्हेन द प्रोडक्शन इज गोइंग अप, डेफिनेटली इट विल रिक्वायर मोर लेबर फोर्स, लोगों के पास जॉब आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेक ऑफ द जॉब क्रिएशन, तो जॉब क्रिएशन का लेक है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म ग्रोथ रिसेशन, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन जो रिसेशन की तो मीट नहीं कर रही है, और लेकिन ये जो सिम्टम्स है, काफ़ी सारे सिम्टम जो है वो रिसेशन के दिखा रही है। तो दिस इज द थिंग। और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बार बार इसलिए आ रहा था कि यूएस की, जैसा आपने अभी हमने डिस्कस किया, ये फर्स्ट जो हेडिंग है, देयर वॉन्ट बी अ ट्रू रिसेशन ना, ये ट्रू रिसेशन तो नहीं होगा। यूएस का जो बात किया जा रहा था कि हाँ यहाँ पे मंदी आएगी, रिसेशन होगा, रिसेशन, तो ये आर्टिकल कह रहा है और फॉर्चून में है, ये कह रहा है कि रिसेशन तो नहीं आएगा, लेकिन ग्रोथ रिसेशन, है ना, इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। तो ये ऐसा समझिए कि कोई प्लेन है, कोई खराबी आ गई है, तो वो एक तो होता है हार्ड लैंडिंग, क्रैश करेगा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा कि पूरा क्रैश कर रहा है, वो वाली स्थिति नहीं है, ठीक है, क्रैश तो करेगा बट एक तरह की सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पे है, इमरजेंसी लैंडिंग है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये ग्रोथ रिसेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट की बात हुई। फाइन, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ओके, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बेसिक चीज़ें आपको समझ है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है ना, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन कितनी पॉजिटिव हम माने। जैसे मान लो कि ग्रोथ रेट जो है 1% है किसी इकोनॉमी की, किसी इकोनॉमी की 3% है, तो किस केस में कैसे पता लगाएंगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिकेटर्स, है ना, जॉब मार्केट एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिकेटर्स कैसे हम ये असर्टेन करें, कैसे पता लगाएं कि ग्रोथ रिसेशन का केस बन रहा है, ओके, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ रिसेशन, कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए जीडीपी की अभी जो हमने बात की है ना, जीडीपी क्या होता है मैं वापस से बता दूं, कोई भी जो देश है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, वी कॉल इट जीडीपी। मान लीजिए किसी देश का जो भी जीडीपी है वो 100 आ रहा है, इसमें भी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखें, एक बार मैं बता देता हूँ। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं। मान लीजिए कोई इकोनॉमी है जो 8 मैगी के पैकेट बना रही है, ठीक है, क्या बना रही है, 8 मैगी के पैकेट बना रही है सर, 8 पैकेट्स ऑफ मैगी।
एक पैकेट की प्राइस आज जो है 12 रुपये हम मानते हैं, ठीक है। तो उस इकोनॉमी के लिए हमने मान लिया कि उसका जो टोटल प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का लेटर से 8 पैकेट्स ऑफ द मैगी, एंड व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ दिस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक पैकेट की प्राइस 12 रुपये है, ओके, 12 रुपीज़ है, तो 8 पैकेट्स की कितना हो गया 96, ओके, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सर 2022 की, 2022 ईयर्स के लिए हमने जीडीपी निकाली इस XYZ देश की। लेकिन यहीं पे एक और जीडीपी अगर हम निकालें, फाइन, उसमें क्या होगा, यही देश 8 मैगी के पैकेट बना रहा है, लेकिन जो प्राइसेस हैं, ये प्राइस जो है ये करंट ईयर की प्राइस ली है, वर्तमान में जो 2022 में मैगी के पैकेट की प्राइस है लेटर से 12 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियल सेंस में कंपैरिजन करने के लिए, वाकई में प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है वो कंपैरिजन करने के लिए हमें ये प्राइस जो है क्या लेनी पड़ेगी, बेस ईयर की प्राइस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी सर, बेस ईयर की। एक साल जो है एक फाइनेंशियल ईयर रखा जाता है जिसपे प्राइस हम 100 मानते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 2011-12 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो इस पे हमारा प्राइस लेवल 100 माना जाएगा, ठीक है। तो लेटस से कि हमने जो मैगी के पैकेट की प्राइस है उसको 100 रख लिया, तो यहाँ पे जो जीडीपी आ रही है वो कितनी आ रही है, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ आ रही है। तो ये जो फिक्स्ड जो प्राइस है, मतलब बेस ईयर पे जो प्राइस लेवल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, उसको कहा जाता है रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी से ही रियल कंपैरिजन होता है। ग्रोथ वगैरह जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो इसी जीडीपी से कंपैरिजन करेंगे। ये जो निकाली है हमने जीडीपी, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो वर्तमान में जो प्राइस लेवल है उसके आधार पर जीडीपी निकाली। दो कंपैरिजन क्यों करें, ताकि वाकई में पता चले कि जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जैसे इस केस में नॉमिनल जीडीपी 96 है, ठीक है, और वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी 80 रुपीज़ है। तो जो जीडीपी ये बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्या यहाँ पे इसको देख के हमें पता लग रहा है कि जीडीपी तो बढ़ा है, यहाँ इस नंबर को देख के तो पता लग रहा है 80 से 96 हो गया, सर जीडीपी तो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लगभग 20% यू हैव दिस, नॉट 20%, ओके, हाँ 20% की ये ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये तो बहुत खुशी वाली बात होगी कि सर 20% की ग्रोथ रेट शो कर रहा है, ठीक है। 80 था, अभी 96 हो गया। लेकिन आप वाकई में देखेंगे क्या यहाँ पे ग्रोथ हुई है, किस चीज़ की, वाकई में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमी, उसकी कोई ग्रोथ है? आप कहोगे उसकी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि पहले भी ये 8 ही था और ये 8 ही है, तो वाकई में ये कोई ग्रोथ नहीं है। दैट्स वाई वी गो फॉर रियल जीडीपी कैलकुलेशन। ये आया समझ में? अब सर रियल जीडीपी कैलकुलेशन तो आ गया, एक होता है पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है, ये यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है, पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है वो जीडीपी की ग्रोथ रेट जिसपे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है विदाउट स्पाइकिंग इन्फ्लेशन। ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा और जीडीपी अपने पोटेंशियल के थ्रू वो ग्रो करेगी। तो जब किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, हालांकि वो पॉजिटिव में है, लेकिन उसके पोटेंशियल जो जीडीपी जो है उससे कम है, क्या हो रहा है, जब आपका जो जीडीपी है वो ग्रो तो कर रहा है, मतलब जीरो से ऊपर तो है, प्लस के अंदर तो है, अबव जीरो तो है, अबव जीरो तो है, लेकिन वो ग्रोथ रेट पोटेंशियल से कम है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल जीडीपी से कम है या पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है, तो फिर वहां पे हम ग्रोथ रिसेशन का ये यूज करेंगे, है ना, उसको हम कहेंगे ग्रोथ रिसेशन। मतलब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो ग्रोथ रिसेशन किस केस में बन जाएगा, ग्रोथ रिसेशन ये आपका बनेगा जब आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, दिस इज लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट, पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट। पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब हो गया कि इकोनॉमी कितनी उससे बिना इन्फ्लेशन ज़्यादा क्रिएट किए इकोनॉमी किस गति से ग्रो कर सकती है, वी कॉल इट पोटेंशियल जीडीपी, फाइन। तो जब जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव तो है, लेट अस से हम मान लें, जैसे यूएस का केस यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है 2022 में इसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट रही 1%। 1% क्या है, ये प्लस में है, तो जब प्लस में है तो रिसेशन का सवाल नहीं उठता। लेकिन वहां पे उसकी पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है यूएसए की इकोनॉमी की वो 1.8% है। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव तो है लेकिन पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही
यूनिक सिनेरियो है, ग्रोथ रिसेशन का एक क्लासिक एग्जांपल है। 2023 के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 में भी यूएसए की जो ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की, वो इसकी पोटेंशियल जीडीपी से कम होने वाली है। तो वापस से 2022 के अलावा 2023 में भी यूएसए के अंदर ग्रोथ रिसेशन का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। आ गया समझ में? क्या इंडिया भी ग्रोथ रिसेशन एक्सपीरियंस कर रहा है? तो फर्स्ट अगर हम केवल डेटा को अगर इस तरीके से देखते हैं तो ये कोई ग्रोथ रिसेशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बट स्टिल देर आर फ्यू इंडिकेटर्स जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो यूजफुल होगा। देखो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया में अगर आप देखेंगे जो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पीरियड रहे, जिसमें 8% की रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, 2004 से 9 वाला पीरियड था बहुत अच्छे से। 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस रहा, उसके बाद से इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट सफर कर रही है ना। पहले जो 8-8% था वो अभी नहीं है। कोरोना के समय पे तो हमारी ग्रोथ रेट जो है जीडीपी की नेगेटिव चली गई थी, है ना, फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव थी। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कोरोना के समय पे जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, ठीक है, कोरोना के समय लग गया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो इसके 4 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर 1 जो है अप्रैल मई जून 2020, फिर जो सेकेंड क्वार्टर है, फिर थर्ड और फोर्थ। तो आप देखोगे जो फर्स्ट क्वार्टर था वहां पे लगभग -23% था, सेकेंड क्वार्टर में -6.5% था। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये 0 है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। उससे पहले जो था, उससे पहले पॉजिटिव में चल रहा था, फिर आपका नीचे आया, फिर माइनस में गया, फिर हमने 0 पॉइंट कुछ कुछ पॉजिटिव में लिया, फिर ऊपर गया। तो हमारी इकोनॉमी ने टेक्निकल सेंस में क्या एक्सपीरियंस किया? रिसेशन एक्सपीरियंस किया सर। लेकिन कोरोना से जस्ट पहले अगर हम साल की बात करें, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, पूरे वर्ष की, तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 4% आ रहा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो 2019-20 कोरोना से पहले, पेंडेमिक से पहले वाला साल है, क्योंकि पेंडेमिक के अंदर काफी सारे डिस्ट्रप्शन हुए, उसको एक एक्सेप्शन के रूप में लेंगे। तो कभी भी कंपैरिजन के लिए पेंडेमिक वाला साल, कोरोना ईयर यूज नहीं होगा। जो बेस ईयर अभी हमने बात की थी ना, अगर बेस ईयर भी सरकार बनाती है तो कोरोना वाला साल कभी भी बेस ईयर नहीं बन सकता। चाहे वो साल में बहुत ज़्यादा नीचे गया हो प्रोडक्शन, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही हो, या बहुत ज़्यादा बूम रहा हो, इस तरह के जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं उनको बेस ईयर के रूप में नहीं लिया जाता है। आगे आते हैं, तो यहाँ पे 4% की ग्रोथ रेट इंडिया की इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस की, जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। इस साल के अंदर हमारी क्या है? जीडीपी की ग्रोथ रेट 4% है। तो ये कह रहे हैं कि ये एक हमारे लिए ग्रोथ रिसेशन का केस बनता हुआ दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये 4% है, जबकि आपकी पोटेंशियल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना इंडिया के लिए, वो 6% है। क्या है? पोटेंशियल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, ये 6% होती है, 6% होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि किस तरह से जो है ग्रोथ रिसेशन को इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है ग्रोथ रिसेशन का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब भी जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव तो होगी, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट से अगर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ हमें दिखेगा, वी कॉल इट ए क्लासिकल केस ऑफ ग्रोथ रिसेशन। तो इंडिया के केस में 2019-20 में हमने क्या देखा कि ये ग्रोथ रिसेशन की तरफ इशारा तो कर रहा है, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट तो डेफिनेटली ठीक है 4% रही, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6% है उससे कम है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है? तो आप देखोगे इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखे। ओके, इसने लगभग 40 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी हाई है। ठीक है, ग्रोथ रिसेशन में जैसा हो रहा है। और सेकंड ग्रोथ रिसेशन में क्या हो रहा है? जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव तो है, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है। तो ये दोनों केस यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया अभी वर्तमान में यूएसए में जो स्थिति है वैसा तो नहीं लग रहा है, बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द ओके इंडिकेटर्स वी कैन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आया समझ में? अब इंडिया और थोड़ा सा इंडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें आप देखोगे ना, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर काफी सारे क्वेश्चन है ना। पोटेंशियल जीडीपी पे मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अभी जो हमने जो रिसेशन और फिर रिकवरी वो जो बात की थी जिसमें वी शेप कर्व बना था, ओके, उस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये जो बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं, रिसेशन आता है, रिकवरी होती है, या फिर बूम आता है ना, या फिर डिप्रेशन की बात हो रही है, ये वो डिप्रेशन नहीं है मेंटल वाला, दिस इज डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में।
है ना, जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी है बूम कर रही है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन के टॉपिक हो गए, ये यूपीएससी के वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, लेकिन अब तो मेंस में भी पूछ रहा है। और हमने क्या देखा, देखो इंडिया जो है पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के समय पे अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे नेगेटिव गई ग्रोथ रेट, लेकिन नीचे जाने के बाद जब हमारी ग्रोथ रेट 4% थी उसके बाद नीचे आई, फिर फटाफट से हमने रिकवर भी किया, और ये जो हमारी ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छी होना स्टार्ट हो गई। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया बन के उभरा, लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ रेट हमें अच्छी मिल रही थी 9% की मिली, उसका रीज़न था लो बेस, इफेक्ट ऑफ लो बेस। बेस का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का क्या मतलब होगा इसको समझ लो। हो क्या रहा है, जैसे मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे 100 है, ओके, 120 है और 140 है, तो इसमें अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे अगर 140 में कितनी ग्रोथ रेट शो कर रहा है, अगर इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे 140 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100, ओके। तो बेस का मतलब है जब यहाँ पे 120 आ रहा है तब तो ये 16% की ग्रोथ रेट शो कर रहा है, फाइन। और अगर यहाँ बेस में अगर हम 100 कर देते हैं तो ये 40% की ग्रोथ रेट शो करेगा। द थिंक इज दैट हमने देखा कि जो लो बेस थे, मतलब कोरोना के समय पे जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इतनी कम जो जीडीपी हो गई, -6% की ग्रोथ रेट पूरे कोरोना वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें थी, उसकी वजह से लो बेस होने की वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू में ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन अभी वापस से ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो 9% था वो 7% पे आ गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी 6% के आसपास मानी जा रही है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6% होनी चाहिए, और इससे कम चला गया तो फिर वो ग्रोथ रिसेशन की तरफ इशारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक सिनेरियो यहाँ पे हमारे सामने है। दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाएगा, मतलब इंडिया का जो मार्केट है, लेबर मार्केट है, वहाँ पे स्ट्रेस है ना अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, और वो प्रेशर बना हुआ है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर। कंजम्पशन रेट पे प्रेशर था, लेकिन अभी तो रिवेंज स्पेंडिंग हो रही है, कंजम्पशन लेवल बढ़ रहे हैं, रूरल एरिया में डिमांड बढ़ रही है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड सिनेरियो। मतलब अब यहाँ से किधर जाता है, ऊपर इधर जाएंगे या फिर ग्रोथ रिसेशन, वो डिपेंड करेगा कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, लेबर मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। चलिए, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बता दूं क्यों इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही थी। वो इसलिए था कि यूएसए के अंदर ये माना जा रहा था, अभी कुछ महीने पहले तक यूएसए में ये माना जा रहा था कि यूएस की जो इकोनॉमी है ये रिसेशन में आ जाएगी, ग्रोथ रिसेशन नहीं, प्रॉपर रिसेशन में आ जाएगी। इसका रीजन था कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व है, वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था इंटरेस्ट रेट? ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके, मार्केट में पैसा कम किया जा सके, और इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यूएसए में महंगाई के 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए थे। लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे। उससे क्या हुआ? उससे इन्वेस्टर डिस्करेज होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है उसके लिए लोन लेना महंगा हो गया है ना। और फिर वो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट क्यों करेगा इतना रिस्क लेके? वो बैंक में रखेगा या और कहीं पे उसको पैसे को रखेगा जहां पे इंटरेस्ट में ही उसका काम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टर डिस्करेज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आप लगातार बढ़ा रहे हो, मनी सप्लाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो देयर कुड बी ए काइंड ऑफ रिसेशन। लेकिन अभी यूएसए के स्टॉक्स में आप देखोगे तो रैली देखने को मिल रही है, स्टॉक बहुत अच्छा जंप करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मार्च के बाद से, तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया का स्टॉक मार्केट भी रेस्पॉन्ड करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा है, और आईटी स्टॉक ने भी थोड़ा पकड़ा है ना। खैर, तो ये जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने इसी को डिस्कस करते हुए कहा कि हो सकता है एक प्रॉपर रिसेशन ना हो, ग्रोथ रिसेशन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएसए की, वो कह रही हैं कि डज नॉट एक्सपेक्ट यूएस रिसेशन डेस्पाइट स्लोअर ग्रोथ इन द चाइना। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आई होप ओवरऑल आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह का ये कैलकुलेशन हो रहा है, क्या रिसेशन है, क्या ग्रोथ रिसेशन है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या पोटेंशियल जीडीपी है, ये सारी चीज़ें इनको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। और सेशन अभी तक आपने अगर देखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ओके, एंड सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल टू गेट क्वालिटी कंटेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप अनअकैडमी का
जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, जहाँ पे घर बैठे यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे अनअकैडमी के रिजल्ट्स रहे, 1/3 सेलेक्शंस वर देयर। और यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ़ायदा ये है कि एक ही बार फीस देनी है, उसी फीस में अनलिमिटेड एक्सेस है जो भी एजुकेटर अनअकैडमी पे किसी से भी कितनी भी क्लासेस आप उस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड बेनिफिट इसी फीस में है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, ओके, की टेस्ट सीरीज मिल रही है, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके साथ आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। ओके, और जो भी आपका प्लान है वो आप प्लान सेलेक्ट कर लें। यूज़ द कोड RB Live टू गेट द डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RB Live। फीस आपकी बढ़ने वाली है, तो 22 जुलाई से आपका फीस बढ़ सकता है ना। तो उससे पहले आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उस पर आपको एक्सटेंशन ऑफर्स भी मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा ले सकते हैं। नए बैचेस जो है 22 जुलाई से स्टार्ट है, हिंदी माध्यम का 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो बच्चे 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनके लिए पेड आपका क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है, फाइन, और 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन की फीस है। ओके, यूज़ द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। संडे को आपका टेस्ट हो रहा है 23 जुलाई सुबह 11 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट एज वेल। So this is all. Have a great day and take care.